बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब बात करते हैं गैसेस चेंज के हवाले से। हमारा दूसरे लेक्चर है। पहले हमने गैसेस चेंज इन प्लांट पढ़ा। आज का हमारा लेक्चर है गैसेस चेंज इन ह्यूमन। इंसान के अंदर गैसेस चेंज कैसे होती है। इन ह्यूमन एंड अदर हायर एनिमल द एक्सचेंज ऑफ गैसेस इज कैरिड आउट बाय द रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है? रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी मैं इसको पहले ओवरव्यू देता हूं आपको कि इंसान के अंदर गैसेस चेंज कैसे होती है। कि सबसे पहले देखें, नॉस्ट्रल, नाक के जरिए हवा अंदर जाती है। कान, नेजल कैविटी, बिल्कुल आपकी जो दो ओपनिंग है नाक नोज की, उसके पीछे नेजल कैविटी पड़ी है। कैविटी उसको कहते हैं खाली जगह को। उसके अंदर हेयर लगे हुए हैं, बाल लगे हुए हैं। वो क्या करते हैं, डस्ट पार्टिकल जो भी आएगा हवा के साथ वो उसको फिल्टर करते हैं। बेसिकली जो आपकी नेजल कैविटी के अंदर हेयर्स फॉलिकल्स है वो बेसिकली आपकी क्या करते हैं, डस्ट पार्टिकल से हवा को फ्री करते हैं। हवा प्योर होकर अंदर जाती है। कहां जाती है? फेरेंक्स के अंदर। फेरेंक्स क्या है? बेसिकली खुराक और हवा की नाली है, ठीक है ना। खुराक एपिग्लोटिस जो आपके गले के अंदर लटक रहा होता है वो बेसिकली उसका काम क्या है? जब आप सांस लेते हैं तो खुराक की नाली बंद कर देता है, और जब आप खुराक खाते हैं तो सांस की नाली बंद कर देता है। तो इसलिए कहते हैं कि खाना खाते वक्त बोलना नहीं चाहिए। जब इंसान बोलता है तो जाहिर सी बात है सांस भी लेता है। तो बाज़ वक्त ऐसा होता है कि जब खुराक आपकी सांस की नाली के अंदर चली जाती है तो क्या होता है, आपको फौरन से मतली आना स्टार्ट हो जाती है। ठीक हो गया। फिर इसके बाद लैरिक्स में जाती है जो आपका वॉइस बॉक्स है जिससे आवाज प्रोड्यूस होती है, वाइब्रेशन बॉक्स। ठीक हो गया, जो बिल्कुल जो है ना फेरेंक्स के बिल्कुल पीछे पड़ा हुआ है। लैरिक्स के बाद ट्रेकिया आता है। ये कार्टिलेज रिंग है जो मेन हवा का वास्ता है। सी टाइप कार्टिलेज रिंग है, ठीक है ना, जो किसके साथ जाके आगे जुड़ रही है, ब्रोंकाई के साथ। और ब्रोंकाई क्या है, ये फेफड़ों में जाती है। ये मतलब एक ट्री टाइप है जो आगे ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड हो जाएगी। दो हिस्सों में ब्रोंकाई जो है ना दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगी, राइट लंग्स और लेफ्ट लंग में। ठीक हो गया। उसके अंदर क्या होते हैं, ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंक्यूल्स क्या होते हैं, यहां पे ये एक दरख्त की मानद होते हैं, एक ट्री की मानद होते हैं, ठीक है ना, ट्री की मानद होते हैं। और इसके साथ साथ क्या होता है, अल्वेओलर डक्ट होती है। इसके साथ अटैच क्या होती हैं, अल्वेओलर डक्ट होती हैं। अल्वेओलर डक्ट क्या काम करती हैं, ये कलेक्ट करती हैं ऑक्सीजन को और डायरेक्ट इंटर करती हैं अल्वेओलाई में, ठीक हो ना। और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती हैं, रिमूव करती हैं। बेसिकली जो अल्वेओलर डक्ट जो ब्रोंकाई के साथ होती हैं, ब्रोंक्यूल्स के साथ अटैच होती हैं, वो क्या करती हैं, अल्वेओलाई और ब्रोंक्यूल्स को आपस में जोड़ने का काम करती है। और इसका मेन काम क्या है, ऑक्सीजन वहां से पिक करती है और किसको देती है, अल्वेओलाई को, और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड लेके किसको देती है, ब्रोंक्यूल। ठीक हो गया। अल्वेओलर डक्ट के बाद कहां जाती है, अल्वेओलाई। अल्वेओलाई का बेसिकली काम क्या है, ये हवा की थैलियां होती है। जिस तरह आपने अंगूर का अगर गुच्छा देखा हो, जिस तरह शक्ल में भी नजर आ रहा है, अंगूर के गुच्छे की मानद होती है जो बेसिकली क्या कर रही होती है, रिस्पिरेटरी यूनिट है, जो क्या कर रही है, ऑक्सीजन किसके अंदर जा रही है, ब्लड सप्लाई के अंदर, ठीक है ना, खून की नाली के अंदर। इसको मजीद एक्सप्लेन करेंगे। We can divide respiratory system in two part। हम रेस्पिरेटरी सिस्टम को दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एयर पैसेजवे, यानी एयर पैसेजवे और लंग्स, ये दो पार्ट हैं जिसके जरिए गैसेस एक्सचेंज होती हैं इंसान के अंदर। नंबर वन हम बात करेंगे एयर पैसेजवे के हवाले से। एयर पैसेजवे जो है बेसिकली एयर कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग पार्ट, मुख्तलिफ पार्ट में मुश्तमिल होता है। जिस तरह मैंने आपको बताया कि नेजल कैविटी है, नोस्ट्रल है, फेरेंक्स है, लैरिंक्स है, ये सारी चीजें एयर पैसेजवे, हवा का रास्ता है, ठीक है, हवा का रास्ता है। नंबर वन है नेजल कैविटी। एयर में बिगिन द नेजल कैविटी। अब एयर में कहां जाती है, नेजल कैविटी में, ठीक है, कहां जाती है, नेजल कैविटी में। एयर इज टिपिकली ड्रॉन इज थ्रू नोस्ट्रल, यानी मैंने आपको पहले बताया कि नोस्ट्रल के थ्रू जाती है, कहां, नेजल कैविटी के अंदर। और नेजल कैविटी किसके ऊपर मुश्तमिल होती है, म्यूकस और सीलिया, जो क्या करते हैं, एक मतलब जिस तरह आपके बताऊं कि नाक के जिस तरह बाल होते हैं, आमल बाल,
बेसिकली क्या होते हैं, म्यूकस और सिलिया होते हैं जो ट्रैप करते हैं और रिमूव करते हैं डस्ट पार्टिकल को। डस्ट और पार्टिकल जो फॉरेन मैटर आता है हवा के साथ, उसको ट्रैप करते हैं, अंदर नहीं जाने देते। ठीक है, उसके बाद आता है फेरेंस। फेरेंस और थ्रॉट इज अ कॉमन पैसेजवे फॉर बोथ एयर एंड फूड। फेरेंस का मैंने आपको पहले बताया कि हवा और खुराक का दोनों का एक ही रास्ता है। इनको 3 सेक्शन में डिवाइड करते हैं। नेज़ोफेरेंस जो नाक के साथ हो अटैच होता है, यानी नेजल कैविटी के साथ। ओरोफेरेंस जो माउथ के साथ कनेक्ट होता है। और लेरेंजोफेरेंस जो ट्रेकिया और एसोफेगस को लीड करता है। फेरेंस बेसिकली 3 पार्ट पे डिवाइड होता है। नेज़ोफेरेंस नोज के साथ कनेक्ट होता है हवा के लिए, ओरोफेरेंस माउथ के साथ कनेक्ट होता है खुराक के लिए, और लेरेंजोफेरेंस लीडिंग ट्रेकिया और एसोफेगस यानी हवा की नाली के साथ और नेजे के साथ। ठीक है, उसके बाद है लैरिंक्स। लैरिंक्स एक आपका वॉइस बॉक्स है, जिसमें मैंने आपको पहले बताया कि वॉइस बॉक्स है। It serves the important function of producing sound and also acts as a valve to prevent food and liquid from entering the airway. अगर खुदा ना खास्ता आप कोई चीज खा रहे हैं और आपकी सांस की नाली के अंदर चली गई है, ठीक है ना, सांस की नाली के अंदर चली गई है, तो ये क्या करता है, उससे बचाता है कोई लिक्विड या खुराक। अगर ऐसा ना हो, ये ना बचाए, तो जैसे ही जाएगी इंसान की सडन डेथ हो जाएगी। ठीक हो गया, तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। ट्रेकिया, ट्रेकिया एक विंड पाइप है जो कार्टिलेज का बना होता है। कार्टिलेजेड रिंग होती है सी टाइप। ठीक है, ये एक्सटेंड होती है फ्रॉम लेरिक्स टू चेस्ट एंड सर्व एज द मेन एयरवे फॉर द पैसेज ऑफ एयर इनटू लंग्स। यानी एक कार्टिलेज की बनी हुई रिंग होती है जो कहां तक जा रही होती है, आपके चेस्ट डाउन के अंदर। ठीक है, थोड़े से कैविटी में। ट्रेकिया इज लाइंड होती है सिलिएटेड सेल एंड म्यूकस प्रोड्यूसिंग ग्लैंड दैट ट्रैप एंड रिमूव फॉरेन पार्टिकल। अगर आपके नोस्ट्रल जो है ना वो वहां से फॉरेन मैटर नहीं हुए तो यहां आके पकड़े जाते हैं। यहां पे भी सिलिएटेड सेल और म्यूकस होती हैं जो इन चीज को पकड़ लेती है, जो वहां से बच के निकल आती है। ठीक है, उसके बाद आता है ब्रोंकी ट्री। अब ट्रेकिया के बाद कहां अटैच होती है, ब्रोंकियल ट्री के साथ। ट्रेकिया जो है वो ब्रांच है 2 मेन ब्रोंकाई की जो इंटर होती है ईच लंग के अंदर। मैंने आपको पहले भी बताया कि ब्रोंकाई जो है ना वो 2 हिस्सों में डिवाइड होती है ब्रोंक्यूल्स के अंदर, 2 ब्रोंक्यूल्स के अंदर। ठीक है, इनसाइड द लंग्स ब्रोंकाई फर्दर डिवाइड होती है स्मॉलर ब्रोंक्यूल्स के अंदर जो क्रिएटिंग अ ट्री लाइक स्ट्रक्चर। मैंने आपको पहले बताया कि जो ब्रोंक्यूल्स होते हैं वो ट्री लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, एक दरख्त की मानद होते हैं। ठीक है, अब एक दरख्त है, आप उसकी शाखें देख लें, वो बेसिकली क्या होगी, ब्रोंकाई। ब्रोंक्यूल्स जो होते हैं वो थिनी एयरवे होती है जो इवेंचुअली लीड करती है अल्वियोलाई यानी एयर सेल्स इन द लंग्स। मैंने आपको पहले बताया कि हवा की थिनियों के साथ अटैच होती है जो अल्वियोलर डक्ट भी होती है, कहते हैं इसको। दे लेक कार्टिलेज एंड आर प्राइमरी कंपोज्ड ऑफ स्मूथ मसल। ये किससे बनी होती है, स्मूथ मसल और कार्टिलेज। कार्टिलेज कौन सा, लेक कार्टिलेज, मतलब ये लचकदार भी होती है। कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द स्मूथ मसल कंट्रोल द डायमीटर ऑफ ब्रोंक्यूल रेगुलेटिंग एयरवे। स्मूथ मसल की कंट्रैक्शन और रिलैक्शन क्या कंट्रोल करती है, ब्रोंक्यूल। किस वजह से, रेगुलेटिंग एयरवे, एयरवे की बरकरारी के लिए। ये आपको डायग्राम दिखाता हूं, ये देखें ऊपर का जो पार्ट आ रहा है वो कौन सा है, ट्रेकिया का। नीचे जो डिवाइड होता है वो ब्रोंकाई है, 2 ब्रोंकाई के अंदर डिवाइड होता है। ब्रोंकाई के बाद आप देखें शाखें टाइप नजर आ रही हैं आपको, वो शाखें टाइप क्या है, वो आपके ब्रोंक्यूल्स हैं। ठीक है, जो शाखें नजर आ रही हैं वो आपके ब्रोंक्यूल्स हैं, यानी डिवीजन जो हो रही है। उसके बाद है अल्वियोलाई। अल्वियोलाई क्या है, अल्वियोलाई बेसिकली थैलियां हैं। जिस तरह अगर आप अंगूर देखें उसके अंदर जो गुच्छा होता है वो क्या होता है, बेसिकली वो एक अल्वियोलाई होता है। इंसान के अंदर भी वैसे होता है, उसके अंदर कैपिलरीज जो होती हैं वो जुड़ी होती हैं। किस पर्पस के लिए, ताकि ऑक्सीजन दे सके और कार्बन डाइऑक्साइड जो है
वो ले सकें, क्योंकि ब्लड साफ कहां होता है? अल्वेलाई में होता है। अल्वेलाई फंक्शन यूनिट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम वेयर गैसेस एक्सचेंज अकर। अल्वेलाई वो फंक्शनल यूनिट है लंग रेस्पिरेटरी सिस्टम का जहां गैसेस एक्सचेंज होती है। ठीक हो गया। दे आर स्मॉल थिन वॉल सेट्स सराउंडिंग बाय द नेटवर्क ऑफ पल्मोनरी कैपिलरीज। ये पल्मोनरी कैपिलरीज के जाल के इर्द गिर्द होती हैं। मेन काम मैंने आपको बता दिया कि ऑक्सीजन ब्लड को देती है और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड लेती हैं जो हम बाहर खारिज करते हैं। ऑक्सीजन फ्रॉम इनहेल एयर डिफ्यूज इनटू द ब्लड स्ट्रीम एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द ब्लड स्ट्रीम डिफ्यूज इनटू द अल्वेओलाई टू एक्सहेल। ठीक हो गया। हम वही बात कर रहे हैं कि हम ब्लड से क्या ले रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं और ऑक्सीजन उसको प्रोवाइड करते हैं, और ऑक्सीजन वो ब्लड लेके कहां जाता है? पूरी बॉडी के अंदर। उसके बाद आता है लंग्स। दूसरा पार्ट हमने एयर पैसेज में पढ़ लिया, अब आती है लंग्स की बारी। आप लंग्स पढ़ रहे हैं। लंग्स के अंदर क्या है? लंग्स के अंदर स्पेस होती हैं, दो स्पेस होती हैं, एक इनर प्लूरल मेम्ब्रेन और आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन। इनके अंदर क्या रन होता है? इनके अंदर फ्लूइड रन होता है, जो किस पर्पज के लिए इस्तेमाल होता है? इनकी लुब्रिकेशन के लिए, इनको रगड़ से बचाने के लिए। ठीक है। All the alveoli on one side constitute a lung. There is a pair of lung in the thoracic cavity. एक पेयर होता है, यानी राइट साइड में और लेफ्ट साइड में दोनों पेयर्स होते हैं आपके thoracic cavity के अंदर। ये थिक मस्कुलर स्ट्रक्चर होती है जो इसके बिल्कुल नीचे होती है, वो क्या कहलाती है? डायफ्राम, जो आपके लंग्स को मदद देती है इनहेलेशन और एक्सहेलेशन में, हवा को लेने में और बाहर निकालने में मदद देती है। प्रेजेंट बिलो द लंग, लंग के बिल्कुल नीचे होते हैं। द लेफ्ट लंग इज स्लाइटली स्मॉलर देन द राइट लंग, यानी लेफ्ट लंग जो होता है वो छोटा होता है राइट लंग की निस्बत। क्यों? क्योंकि लेफ्ट लंग में 2 लोब होते हैं और राइट लंग में 3 लोब्स होते हैं। ठीक हो गया। लंग्स है सो हैव ब्लड वेसल दैट आर द ब्रांच ऑफ द पल्मोनरी आर्टरी एंड वेन। लंग्स के अंदर ब्लड वेसल जो होती हैं में कौन सी होती है? आर्टरीज और वेन। पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन्स होती हैं। ठीक हो गया। कौन सी होती है? पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन्स होती हैं। ईच लंग इज enclosed by 2 membrane called outer pleural membrane and inner pleural membrane. इसकी 2 मेम्ब्रेन मैंने आपको पहले बताया कि इनर प्लूरल मेम्ब्रेन होती है और आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन होती है, जहां फ्लूइड रन कर रहा होता है। इनके दरमियान फ्लूइड रन कर रहा होता है किस पर्पज के लिए? ताकि इनके दरमियान लुब्रिकेशन हो। लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है, लुब्रिकेशन लचक प्रोवाइड करता है। ठीक है। लुब्रिकेशन लचक प्रोवाइड करता है। अब मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, ब्रीथिंग का मैकेनिज्म क्या तरीका कार है? फिजिकल मूवमेंट एसोसिएट विद द गैसेस एक्सचेंज आर कॉल्ड ब्रीथिंग, यानी फिजिकल मूवमेंट जो है गैसेस एक्सचेंज के साथ जो मुंसलिक है उसको क्या कहते हैं? ब्रीथिंग। तो फेस के होती है इनहेलेशन, जो हम हवा ले रहे हैं, एक्सहेलेशन, जो हवा बाहर जा रही है। ये आपको डायग्राम में भी दिखाया गया है कि जब एयर अंदर आती है तो रिब्स आपकी बाहर को आ जाती है। आप अगर सांस लें जरा, ये आपने सांस ली, आपकी चेस्ट बाहर आ गई। जब आप सांस छोड़ते हैं तो ये वापस अंदर चली जाती है। ये कौन मूवमेंट करा रहा है? डायफ्राम करा रहे हैं। ठीक है। इंस्पायरेशन भी बोलते हैं या इनहेलेशन भी बोलते हैं। ड्यूरिंग द इंस्पायरेशन द रिब्स मसल कंट्रैक्ट एंड रिब्स आर रेज्ड। इंस्पायरेशन के दौरान रिब मसल कंट्रैक्ट करते हैं और रिब, यानी आपका रिब केज देखें तो बढ़ जाता है। रिब्स मतलब पसलियां आपकी जो हैं वो बढ़ जाती हैं। एट द सेम टाइम डोम शेप डायफ्राम कंट्रैक्ट एंड इज लोअर। डोम शेप आपका डायफ्राम जो होता है वो क्या होता है? कंट्रैक्ट करता है। These movement increase the area of thoracic cavity which reduce the pressure on lungs. जब हवा लेते हैं तो प्रेशर बढ़ता है किसके ऊपर? thoracic cavity के अंदर। आप सांस लो, thoracic cavity के अंदर क्या पड़ता है? प्रेशर पड़ता है। ठीक है। उसके बाद एक्सपायरेशन की बात करें अब हम रिलैक्स कर रहे हैं। आफ्टर द गैसेस चेंज इन द लंग्स द impure air expel out exhalation.
इम्प्योर एयर यानी जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको एक्सपेल करेंगे। जैसे हम सांस अब लिया, अब उसको छोड़ते हैं वापस अपनी पोजीशन पे आके, रिब मसल क्या हो जाते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं। यानी जब आप सांस को छोड़ेंगे तो वो अपनी वापस हालत में आ जाएंगे। जब हम गुब्बारा फूंकते हैं, ठीक है ना, गुब्बारा फूंकते हैं तो गुब्बारा फूंकने के बाद जब आप उसको छोड़ते हैं तो क्या वो अपनी असली हालत में वापस आ जाता है? ऐसा ही आपके लंग्स के अंदर होता है। डायफ्राम मसल रिलैक्स हो जाते हैं और डोम शेप बढ़ जाती है, यानी आपकी जो टमी है वो बढ़ जाती है। लंग कंट्रैक्ट करते हैं और एयर एक्सपेल होते हैं। लंग जब कंट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, तो एयर बाहर खारिज होती है। ह्यूमन ब्रीथ 60 to 20 टाइम पर मिनट है, लेकिन नॉर्मल इंसान कितने टाइम पर मिनट कितनी सांस लेता है? 16 से 20 मिनट, ठीक है ना, रेस्ट की हालत में। इसको बढ़ाया भी जा सकता है ड्यूरिंग एक्सरसाइज। थैंक यू। अगर किसी का क्वेश्चन हो, किसी को समझ ना आ रही हो या थोड़ा फास्ट हो गया हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा, ताकि आपको इसके मुतालिक मजीद गाइड किया जा सके। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।